हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के एक आर्टिकल अनडिज़ायरेबल एक्विटल का डिस्कशन करूंगी। इसमें कहा गया एक्विटल मतलब होता है कि दोष मुक्ति, मतलब किसी भी इंसान को अगर कोई सज़ा सुनाई गई है तो उससे मुक्त कर दिया जाता है, मतलब कि ये कह दिया जाता है कि आप गिल्टी नहीं हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन कास्ट मर्डर केस, मतलब कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया किसके लिए? इन कास्ट मर्डर केस, कास्ट के लिए जो मर्डर केस हुआ है उसके लिए। अ सेटबैक मतलब कि बाधा। टू पुश फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम मतलब कि जो प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस, मतलब कि ये एक बाधा बन गया है काय के लिए जो प्रोटेक्टिंग फ्रीडम है मैरिटल चॉइस, मतलब कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, इसमें एक बाधा बन गया है। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है देयर इज अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक ओवर द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट एक्विटिंग अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनियस मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर। यहाँ पे हीनियस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से हीनियस मर्डर, यानी कि हीनियस मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से किसी का मर्डर कर दिया गया। किसका? दलित यूथ, मतलब कि एक दलित युवा था, उसकी मृत्यु कर दी गई। क्यों? मैरिड टू हिज डॉटर, क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ विवाह किया था, शादी की थी, इसलिए। और इसमें जिसने इसकी डेथ की है उसको क्या कर दिया गया? एक्विटिंग, मतलब कि उसको रिहा कर दिया गया है। उसके बारे में यहाँ कहा गया। देखिए आगे कहा गया है वाइल द लोअर कोर्ट, मतलब कि जब लोअर कोर्ट में फैसला आया आफ्टर एन एक्सपीडियस मतलब कि बहुत ही शीघ्र, एक्सपीडियस ट्रायल हैड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु की सज़ा टू बी चिन्ना स्वामी इन द सेंटेंशनल उदुमपेट शंकर मर्डर केस। उस लड़के का नाम क्या था? शंकर। तो उसकी केस में जो बी चिन्ना स्वामी है उसको क्या कर दिया गया? सज़ा सुनाई गई। काय की सज़ा सुनाई गई? डेथ की। फिर लिखा हुआ है द हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट नो कॉन्स्पेरेंसी हैज़ बीन प्रूव्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी षड्यंत्र, मतलब कि हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी कॉन्स्पेरेंसी प्रूफ नहीं होती है। किसके खिलाफ? लड़की के जो पिता थे, मतलब इसके खिलाफ, बी चिन्ना स्वामी के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पेरेंसी प्रूफ नहीं होती है। उसके बाद आगे कहा गया है इट इज़ इंडीड डिसअपॉइंटिंग, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है दैट द एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, मतलब क्योंकि ये कास्ट से रिलेटेड केस है, एक हाई कास्ट का है, एक लोअर कास्ट का है, इसलिए एम्ब्लेमेटिक केस ऑफ द मर्डर अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ नरेटिव विदाउट एन ऑथर। इसमें क्या कहा गया है? एक शेड्यूल कास्ट के पर्सन को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? एक हाई कास्ट के पर्सन के द्वारा। और इसमें कोर्ट ने मतलब एक इसको इस तरीके से कहा जा रहा है, क्या कहा गया? नरेट विदाउट एन ऑथर, मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो सब कुछ हुआ इसमें कोई ऑथर नहीं था, क्योंकि इसमें कहा गया कि जो डेथ हुई है उसको लड़की के पिता ने नहीं करवाई है। तो इसमें कहा गया ये तो ऐसी चीज़ हो गई जिसमें एक कहानी है जो कि बिना ऑथर की है, जिसको किसी ने कहा नहीं है और वो कहानी है। उसके आगे कहा गया है नन अदर देन 5 हायरलिंग का मतलब होता है कि जो इंसान पैसे देके किसी का मर्डर वगैरह करता है, पैसे लेके किसी का मर्डर वगैरह करता है, उसके लिए कहा गया है नन अदर 5 हायरलिंग अननोन टू द विक्टिम हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, मतलब कि 5 ऐसे लोगों को, मतलब जिन्होंने उसकी मारा पीटा उसको और उसकी मृत्यु कर दी, उन लोगों को गिल्टी बताया गया है यहाँ पे। फिर कहा गया है देयर डेथ सेंटेंस हैज़ बीन कम्यूटेड टू अ लाइफ सेंटेंस, मतलब कि जब ट्रायल कोर्ट में ये केस गया था तो ये जो 5 लोगों के थे इनको डेथ की सेंटेंस, मतलब डेथ की सज़ा सुनाई गई थी। फिर उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में आया केस तो उन लोगों को लाइफ सेंटेंस, मतलब कि
लाइफ जो जीवन भर की उम्र कैद की सज़ा होती है वो सुनाई गई विदाउट रिमिशन ऑफ 25 ईयर। रिमिशन मतलब कि उसमें कोई भी कमी नहीं की गई है, पूरा जो जीवन भर की सज़ा होती है वो सुनाई गई है। उसके आगे कहा गया है वी शंकर यानी कि जिसकी मौत हुई। वी शंकर हैज़ सकम्ड मतलब होता है कि मतलब कोई भी निगेटिव चीज़ आ रही है हमारे सामने तो उससे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर हम हार जा रहे हैं, हम लड़ नहीं पा रहे हैं। टू एज मैनी एज 33 इंजरीज मतलब उसको 33 जगह इंजरीज थी जब उसको मारा गया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। इन्फ्लिक्टेड अंडर द गेज ऑफ CCTV कैमराज मतलब कि CCTV कैमराज में कैद हुआ है, मतलब उसमें ये ऑब्जर्व देखा गया है CCTV कैमराज में कि उसको 33 बार इंजरीज की गई एट अ बिजी मार्केट प्लेस एट उधुमा पेट टाउन इन तमिलनाडु ऑन मार्च 2016। मतलब कि एक बिजी मार्केट प्लेस में ये सब कुछ हुआ है। कहाँ कब हुआ है? मार्च 2016 में तमिलनाडु में। ये तो मतलब वैसे ही हो गया ना, जैसे टीवी वगैरह में दिखाता है कि एक मार्केट है जहाँ पे लोग किसी को भी आके मार के चला जाता है, वैसा ये केस है। द अजिलेंट का मतलब क्या होता है? जो हमलावर होते हैं, जिन्होंने हमला किया, जैसे मैंने ये बताया 5 लोगों ने हमला किया। द अजिलेंट ग्रीवियसली अटैक हिज वाइफ मतलब कि उसकी वाइफ को भी बहुत ही सीरियसली अटैक किया गया। कौशल्या मतलब कि जो चिन्ना स्वामी की बेटी थी, चिन्ना स्वामी डॉटर। फॉर्चुनेटली शी सर्वाइव्ड एंड हर करेजियस मतलब कि फॉर्चुनेटली सी सर्वाइव मतलब कि वो बच गई, वो अभी जिंदा है। एंड हर करेजियस मतलब कि उसका एक बिलीव था, उसका एक हिम्मत देखिए, डिपोजिशन अगेंस्ट हर पेरेंट्स एंड फॉलो मेंबर ऑफ द डोमिनेंट टेवर कम्युनिटी लेड टू द ट्रायल कोर्ट सेंटेंसिंग हर फादर एंड 5 अजिलेंट टू। मतलब कि उस लड़की ने अपने करेज के साथ किसके खिलाफ? अपने फादर के खिलाफ और उनके साथ जो फॉलोअर्स थे, मतलब कि जो उस कास्ट के लिए फॉलोअर्स थे, उनके खिलाफ क्या की? कोर्ट में अर्जी दायर की। उसके बाद कहा गया है द वर्डिक्ट वॉज अ शॉट इन द आर्म ऑफ प्रोग्रेसिव सेक्शन कंसर्न अबाउट द राइजिंग ट्रेंड इन मर्डर एंड अटैक रिलेटेड टू कास्ट प्राइड। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि ये हमला, ये मौत सिर्फ क्यों हुई है? कास्ट प्राइड के कारण। मतलब कि उस चिन्ना स्वामी को ये नहीं अच्छा लगा कि उसकी बेटी ने किसी दलित के साथ शादी कर ली थी, इसके लिए सिर्फ उसकी मौत कर दी गई है। द एक्सोनरेशन ऑफ कौशल्या द एक्सोनरेशन ऑफ कौशल्या family impede the social agenda of protecting the freedom of women to make marital choice। मतलब कि यहाँ पे उसकी जो मैरिटल चॉइस का मतलब कि ये कहा गया है एक्सोनरेशन मतलब कि दोष मुक्ति। एक्विटल बताया था मैंने आपको, एक्विटल का मतलब जो होता है वही होता है एक्सोनरेशन का मतलब कि उसकी जो फैमिली हो उसको एक्सोनरेशन कर दिया गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से जो फ्रीडम होता है ना, प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम होता है वुमेन को अपनी मर्जी से शादी करने का, उसके खिलाफ में ये वादा बन गया है। उसके आगे दिया गया है द फेल्यूर टू प्रूफ कॉन्सिक्वेंसी मतलब कि जो एक षड्यंत्र की बात कर रहे थे, जो एक षड्यंत्र है ये प्रूफ नहीं हुआ है। चार्ज रिफ्लेक्ट प्रूफली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन मतलब कि जो प्रोसिक्यूट था उसके द्वारा ये प्रूफ नहीं किया गया है इन्वेस्टिगेट में कि ये एक षड्यंत्र था जो कि लड़की के पिताजी के द्वारा रचा गया था। द मेन क्वेश्चन दैट अराइज, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन उठता है, इज हु हैड सेंट द अजिलेंट टू एलिमिनेट द कपल मतलब कि हु हैज़ सेंट मतलब किसने भेजा था, अजिलेंट मतलब हमलावर को, एलिमिनेट द कपल मतलब कपल को अलग करने के लिए। इफ़ कौशल्या पेरेंट्स, इफ़ नॉट कौशल्या पेरेंट्स, अगर वो कौशल्या के पेरेंट्स नहीं थे तो वो कौन था? इट इज़ इंडीड ट्रू दैट कॉन्स्पिरेसी ऑट टू बी प्रूव्ड थ्रू एन अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंस मतलब कि जो षड्यंत्र है वो रचा गया है, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है। एंड द स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस कैन नॉट टेक अ प्लेस ऑफ प्रूफ, और ये एक शक के बेस पे कि लड़की को बहुत ज़्यादा शक है अपने माँ बाप के ऊपर, उस बेस पे किसी को सज़ा नहीं सुनाई दिया, मतलब सस्पिशियन यानी शक के बेस पे किसी को स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस मतलब स्ट्रॉन्ग शक के बेस पे किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती।
उसके बाद कहा गया है हाउएवर इट इज़ अनफॉर्चुनेट, मतलब कि जो भी है ये बहुत अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट ट्रीटेड अ पीसफुल पार्टिंग ऑफ वे ऑफ द फैमिली सून आफ्टर देयर टेम्पल वेडिंग इन 2015। मतलब कि जब 2015 में इन लोगों ने कहाँ पे शादी की थी, मंदिर में शादी की थी। व्हेन कौशल्या गेव अ रिटर्न स्टेटमेंट, उस टाइम कौशल्या मतलब वो लड़की, उस लड़की ने क्या किया था, रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, मतलब लिख के एक स्टेटमेंट दिया था बिफोर द पुलिस, मतलब पुलिस के सामने, दैट हर पेरेंट्स मतलब उसके जो पिता हैं इज़ नॉट इंटरफेयर विथ हर मैरिटल राइट, मतलब कि उसके पिता किसी भी तरीके से उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें दखल नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा क्या बोलना चाहिए, लड़की के लिए अनफॉर्चुनेट बात बन गई, क्योंकि इसका कोर्ट ने मतलब उसके पापा ने फ़ायदा उठा लिया। एंड हर फादर कंप्लेंट दैट शंकर हैड abducted हर वॉज क्लोज, मतलब उसके पिताजी ने जो कंप्लेंट की थी कि शंकर ने उसकी बेटी को किडनैप किया है, उसको भी उसने क्लोज कर दिया एज एविडेंस दैट हर फादर कुड नॉट हैव प्लॉटेड टू अटैक दैम, और यही एक सबूत बन गया कि उसके पिताजी ने ऐसा नहीं किया होगा, कि शंकर को नहीं मारा होगा। उसके आगे कहा गया है इट इज़ नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर टू सुप्रेस वंस एंगर इन पब्लिक प्लेस एंड स्ट्राइक एट मोर अपॉर्चुनेट टाइम। ये तो एक ह्यूमन नेचर है, इसमें कहा गया ये एक ह्यूमन नेचर है दैट ह्यूमन नेचर है, इंसान अपने गुस्से को क्या करता है, पब्लिक प्लेस में छुपा लेता है, दबा लेता है, सप्रेस यानी दबा लेता है, एंड स्ट्राइक एट अ मोर अपॉर्चुनेट टाइम, और स्ट्राइक कब करता है, जब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनेट टाइम होता है, सही टाइम होता है। इट इज़ पॉसिबल टू से, मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कोर्ट कुड हैव टेकन अ डिफरेंट व्यू, मतलब कोर्ट को एक डिफरेंट तरीके से सोचना था टू द कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब किस बेस पे कॉल रिकॉर्डिंग जो मिली हुई है उसके बेस पे, दैट शोड चिन्ना स्वामी बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ द अजिलेंट, मतलब कि जो चिन्ना स्वामी थे वो कॉन्टैक्ट पे बने रहे किसके साथ, अजिलेंट यानी हमलावर के साथ, एंड विदड्रॉइंग मनी, और उन्होंने मनी निकाली थी क्लोज टू द क्राइम, मतलब क्राइम के पास, जब क्राइम हुआ उसी टाइम उन्होंने अपने बैंक से मनी निकाली थी। उसके आगे कहा गया है डिपॉजिट उसके आगे कहा गया है डिपॉजिट सम फॉल्स इन इट्स केस द प्रोसिक्यूशन इज एक्सटेड टू अपील अगेंस्ट इन दी वर्डिक्ट, मतलब कि इन सब के बावजूद भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो लड़की है और उसकी लड़के की जो फैमिली है वो फिर से कहाँ अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। इट विल बी इन द सोसाइटी इंटरेस्ट, मतलब कि ये एक सामाजिक फैसला बन गया है दैट द सुप्रीम कोर्ट गेट टू एग्जामिन द फुल डायमेंशन ऑफ द हॉरिफिक क्राइम, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को इस क्राइम के बारे में पूरा एग्जामिन करना चाहिए, मतलब कि पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करवानी चाहिए और फुल डायमेंशन के हिसाब से इसमें फैसला सुनाना चाहिए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आप आर्टिकल और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।